गुड इवनिंग। जैसा कि जानते हैं आप लोग, कंप्यूटर का हम ये सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कंप्यूटर का आज 5वां लेक्चर है, जिसमें ईमेल पूरी तरीके से आपका ख़त्म हो चुका है। ये इंटरनेट का आज सबसे लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट है, जिसमें PYQ क्वेश्चन लिया गया है। तो आज पूरी तरीके से इंटरनेट भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा, आपको देखिएगा ईमेल का भी आप सॉल्व करिए, इंटरनेट का भी सॉल्व करिए, आपको इस नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा। और एक चीज़ है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हैं इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है, PYQ है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं, केवल उसका वही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अगर आपके एग्जाम में आ जाए, और बेवजह आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत ना रहे। और दूसरी चीज़, अगर हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिटेल में भी करेंगे तो आपका वीडियो भी लंबा होगा। तो इसलिए हमने सोचा है 60 से 60 आपका नोट्स बने और कम से कम टाइम में हम वीडियो भी अपना एंड कर दें, आप लोगों को बता भी दें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, देखिए, ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड, कि मतलब वेबसाइट में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ अगर हम यूज करते हैं, मतलब ओपन कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से यूज करते हैं आप लोग? ब्राउज़र के माध्यम से। जैसे बहुत से ब्राउज़र हमने बताया भी है, जैसे गूगल हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, बहुत से ब्राउज़र हैं जो भी आप लोग यूज करते हो। डायल अप इज नॉट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, यह सबसे, डायल अप एक होता है, देखिए इंटरनेट के कई मीडियम होते हैं, जैसे वाईफाई होता है, डायल अप होते हैं, ऐसे कई ब्रॉडबैंड आते हैं। तो डायल अप जो होता है एक ब्रॉडबैंड का इंटरनेट कनेक्शन है, क्या कनेक्शन नहीं है, यह सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन देता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रोसेस ऑफ कनेक्टेड टू इंटरनेट अकाउंट इज, कि जैसे इंटरनेट को आप अकाउंट को कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? लॉगिन के द्वारा। तो अब आगे है, देखिए, साइन इन और साइन अप किसे कहते हैं? साइन इन और साइन अप जब आप करते हैं तो कोई चीज़ को आप रजिस्टर कर रहे हैं, जब लॉगिन करते हैं तो इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट होता है, जैसे ID और पासवर्ड आप डाल देंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, HTTPS, ये जैसा कि हमने पहले भी बता दिया था, HTTPS एस का मतलब होता है सिक्योर। तो वही क्वेश्चन है, अलग फॉर्म में यहाँ पर है कि अलग जैसे टाइप से बना करके लैंग्वेज में पूछते हैं, तो वही चीज़ है। HTTPS स्कीम इज यूज्ड फॉर सिक्योर HTTPS, तो कहीं कहीं पूछ लेता केवल एस का फुल फॉर्म, तो एस को सिक्योर बोला जाता है। तो वही क्या करता है, ये एस जो एस अगर लगा है तो HTTP को सिक्योर वो कहा जाएगा कि वो HTTP आपकी सिक्योर है, ठीक। अब फिर अगला क्वेश्चन है, एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज आल्सो नोन एज, कि किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोला जाता है? URL बोला जाता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अब जैसे है अगला क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ वेब पेजेज, जैसे वेब पेज का कैसे कैसे विस्तार हुआ। सबसे पहले देखिए, आपके वेब पेज HTML में थे, HTM में थे, फिर HTML के द्वारा, फिर इस समय जो प्रेजेंट टाइम है ASPX है, ठीक है। जो सबका फुल फॉर्म बताया भी गया है, या आप अगर सर्च करना चाहेंगे तो आप सर्च भी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट, बस इतना इम्पोर्टेंट है एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज, मतलब वेब पेज का विस्तार कैसे हुआ। तो सबसे पहले HTM, उसके बाद HTML, उसके बाद ASPX प्रेजेंट टाइम का। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑल द टैग्स पब्लिक कीबोर्ड, टैग्स कोई कीबोर्ड यूज्ड इन HTML आर रिटेन इनसाइड ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर ही जो भी HTML के कीबोर्ड होते हैं या टैग्स होते हैं उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, @ ग्रेटर देन एंड लेस देन के फॉर्म में। ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड एज, जबकि ट्रांसमिशन मीडिया हमने देखिए पीछे पढ़ाया भी है, तो पिछले वीडियो में या इसके पहले वीडियो में पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, या पढ़े होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे। एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड मीडिया, ठीक। गाइडेड जो होता है, देखिए, वो ट्विस्टेड पेयर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, और फाइबर ऑप्टिकल फाइबर वाला, उसको गाइडेड मीडिया बोला जाता है। इन गाइडेड मीडिया जो वायरलेस मोड होता है, इट मीन्स रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इसको अनगाइडेड मीडिया बोला जाता है, क्योंकि किसी भी मीडिया की इनको गाइड करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगला है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड UTP कनेक्टर, कभी कभी पूछ लेता है कि UTP मतलब होता है अनशिल्डेड ट्विस्टर पेयर कनेक्टर में, ठीक है। कनेक्टर में कौन सा मतलब कनेक्टर यूज किया जाता है UTP में?
अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में कौन से कनेक्टर का मोस्ट फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर यूज किया जाता है? तो उसका नाम है देखिए RJ45। इसका फुल फॉर्म है रजिस्टर जैक 45 का यूज जो होता है वो UTP कनेक्टर के रूप में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा UTP कनेक्टर के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो RJ45 का यूज किया जाता है। ये लाइन कनेक्टर भी इसको बोला जाता है, लाइन कनेक्टर, ठीक है, आल्सो लाइन कनेक्टर। तो ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद किए रहिएगा। अब फिर है अगला क्वेश्चन, ये है कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 का एक UTP केबल आता है। कैटेगरी 5 मतलब एक कैटेगरी 5 टाइप का UTP केबल है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ऑफर्स डाटा रेट अप टू, मतलब कैटेगरी 5 के UTP केबल का जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो कितना होता है? देखिए 100 Mbps होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूज्ड फॉर। ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ यूज किया जाता है? वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन में। ये जो लोग पीछे का वीडियो पढ़े होंगे उन लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अनट्विस्टेड पेयर क्या होगा, अनशिल्डेड क्या है, मतलब पूरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो जो अभी इसी वीडियो पे आए होंगे, आप लोगों से पहले गुजारिश है, पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड, उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है .IEEE 802.3 इज ईथरनेट स्टैंडर्ड। पूछ लेगा ईथरनेट स्टैंडर्ड को कैसे डिनोट किया जाता है? तो आपको यही ऑप्शन टिक करना होगा, .IEEE 802.3। इसको याद करने के लिए अगर शॉर्टकट में तो देखिए लास्ट में 3 यहाँ है और 3 ही ई आता है, तो आगे जिसमें 3 ई यहाँ मिल जाएगा और लास्ट में 3 मिल जाएगा। तो आप एक मतलब पॉसिबिलिटी के अनुसार ऑप्शन अगर नहीं भी याद रहेगा तो इतना अगर ध्यान में रहेगा तो आप टिक कर लेंगे। फिर अगला देखिए, केबल यूज्ड इन 10 बेस टी, मतलब वो केबल जो 10 बेस टी होता है वो ट्विस्टेड पेयर में यूज किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव यूज्ड फॉर सेलुलर। माइक्रोवेव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए सेलुलर फ़ोन में, सैटेलाइट में, वायरलेस लैंड कम्युनिकेशन में। जैसे लैंड कम्युनिकेशन किसे बोला जाता है? वाईफाई को ही देखिए वायरलेस लैंड कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है, वाईफाई को शॉर्ट फॉर्म में वाईफाई हो गया। फिर है इंफ्रारेड वेव यूज फॉर। इंफ्रारेड का यूज कहाँ किया है? देखिए फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है। सच एज दोज बिटवीन ए PC एंड ए पेरिफेरल डिवाइसेज, वायरलेस माउस एंड वायरलेस कीबोर्ड जो भी यूज होते हैं, तो उनमें जो देखिए रेज निकलता है जिससे आपका लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी यूज करते हैं, जो कनेक्ट रहते हैं, वो उसमें देखिए इंफ्रारेड वेव होती है। वो इंफ्रारेड वेव्स के द्वारा ही आपस में कनेक्ट हो। तो कहीं कोई क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा कि वायरलेस माउस में या वायरलेस कीबोर्ड में कौन सी किरण होती है, तो आपको लगाना होगा इंफ्रारेड वेव, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिक्योर ब्राउजर और हैकर भी यूज करते हैं। किस प्रकार के ब्राउजर का मतलब हैकर यूज करते हैं या सिक्योर ब्राउजर का किसका यूज करते हैं? तो जैसा कि हमने पीछे भी बताया है, टॉर ब्राउजर का जो होता है, जितना भी स्मगलिंग होता है या गलत काम होता है ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा या हैकिंग जो भी होती है, वो एक टॉर ब्राउजर आता है, उसी के द्वारा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अटैचमेंट जो ईमेल से जुड़ी होती है। जब हमने देखिए ईमेल टॉपिक पढ़ाया भी, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ बताया, हालांकि ये क्वेश्चन था तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है कि अलग अलग फॉर्म में लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए अटैचमेंट जो होता है, अटैचमेंट जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है। इमेज के द्वारा, अटैचमेंट के द्वारा हम वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, मतलब कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप वीडियो, फोटो ये सब चीज़ें नहीं। अगर आप अटैचमेंट कर रहे हैं तो आप ईमेल के द्वारा कुछ भी चीज़ें भेज सकते हैं अटैचमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वही चीज़ है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटालिक, ET के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो उसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज करना चाहिए। जैसे होता है ना कि अगर ईमेल का टेक्स्ट है तो हम लोग उसको बोल्ड में थोड़ा सा, जैसे थोड़े मोटे अक्षर में, या इटैलिक अगर तीसरे अक्षर में आपका भेजने का मन है तो आपको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का वहाँ पर यूज करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को ईमेल क्लाइंट कहते हैं, कि मतलब आपका ईमेल जिस भी कंप्यूटर में या जिस भी फ़ोन में जो भी जहाँ पर भी लॉगिन रहेगा तो उसी को ईमेल क्लाइंट कहते हैं, उसी को। फिर अगला है, ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए किस चीज़ का यूज करना चाहिए? तो ईमेल एड्रेस, जैसे आपको अपने फ़ोन में एड्रेस बुक मार्क होता है, आप वहाँ पर अगर बना लेंगे एड्रेस बुक मार्क तो आपका ईमेल जो है वो वहाँ पर सेव रहेगा, ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
इस ये स्पेस ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी ईमेल एड्रेस है, कोई भी या ईमेल है, तो उसमें आप लोग देखते ही होंगे स्पेस का यूज नहीं किया जाता। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, स्पेस ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता। जैसे हमने देखिए यहाँ पर ऐसा कोशिश किया है, कितना कम से कम लैंग्वेज में हम वो पूरे बात को लिख दिया गया है। तो इसीलिए हमने देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, इसलिए हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। स्पेस जो होता है ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पूछ लेगा ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस का पार्ट स्पेस है या नहीं है, तो आपको वहाँ पर टिक करना रहेगा स्पेस नहीं है आपका, ठीक है। फिर अगला है इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। तो पूछ लेगा किस मॉडल पे काम करता है इंटरनेट, तो आपको वहां लगाना होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। ओह सॉरी, 1 मिनट, वीडियो पैक हो गई। चलिए ठीक, कहाँ पहुंचे थे, थोड़ा सा 1 सेकंड, सॉरी। फिर अगला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी में सूचनाओं का आदान प्रदान पैकेट स्विचिंग द्वारा होता है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा है टीसीपी आईपी में सूचनाओं का प्रकट किस मोड्स के द्वारा होता है, कैसे होता है, तो होता है पैकेट स्विचिंग के द्वारा। फिर अगला देखिए, ये टोटल क्वेश्चन आपके हो गए इंटरनेट से रिलेटेड। अगला चैप्टर हमने जैसा कि लिखा था, इसी चैप्टर में इंटरनेट एंड यूजेज ऑफ इंटरनेट, तो अगला टॉपिक उसी में आपका आ गया है यूजेज ऑफ इंटरनेट के द्वारा। हम लोग मतलब अब इसको इसी में कवर कर लेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, तो हमने सोचा था मर्ज में एक साथ ही पढ़ा देंगे। तो ठीक है, यूजेज क्या होता है इंटरनेट का, www ईमेल सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब इंटरनेट के द्वारा कोई भी वेबसाइट आप सर्च करें, ईमेल भेज देंगे। सोशल नेटवर्क वेबसाइट का यूज कर, जैसे एफबी, ट्विटर, ऑरकुट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ब्लॉग, यूट्यूब, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। टेलनेट, रिमोट लॉगिन, चैटिंग क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट होता है। फिर देखिए अब ये है क्वेश्चन, इसमें भी बहुत ज़्यादा थियरी था ना, तो इसलिए हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही टोटल चीज़ को कवर कर लिए हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, मतलब इंटरनेट की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। हालांकि ये सब चीज़ हमने पीछे पढ़ाया भी हो, तो आप लोग देखे होंगे जो भी इंटरनेट का सीड्स बोया गया है वो ARPANET एक संस्था है, उसके द्वारा ARPANET हो गया। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को क्या बोला जाता है, इंटरनेट बोला जाता है। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर अगला क्वेश्चन है इंटरनेट इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं। इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ देखिए डालिए वेबसाइट के माध्यम से, तो आप हर चीज़ का उसको जवाब पता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे। किसको बोला जाता है, तो इंटरनेट को ही बोला जाता है। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसे कहते हैं, जो जिसका भी हम सिम यूज करते हैं, जिसका भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे जियो, BSNL, VI, बहुत से हैं, तो जो भी जिसका भी इंटरनेट हमें प्राप्त होता है उसी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, जो हमें प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट। W3C, तो आप लोग ये देखिए कभी कभी लिखा आ जाता है W3C या WWC, तो इसका मतलब समझिएगा W3 लिखा रहेगा तो उसका मतलब WWW ही है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, ठीक है, मतलब सहायता संघ इसको बोला जाता है, इसके मीनिंग होती है। फिर अगला है टेलनेट। टेलनेट जो होता है टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट पूछ लेता है किस बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, इमेज है, टेक्स्ट है, वीडियो, मतलब किस टाइप का, तो आपको आंसर करना होगा टेक्स्ट आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर पहचान करता है किसी खास लिंक और वेबसाइट का। वेबसाइट एड्रेस जो होता है एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पहचान करता है किसी खास और लिंक का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में प्रयोग होता है, इंटरनेट किस चीज़ की स्विचिंग होती है, तो आप बताना रहेगा वहाँ पर पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये सब चीज़ देखिए हमने पिछले वीडियो में पहला और वीडियो दूसरा वीडियो देखिएगा आप लोग, जो लोग इसी वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वजह से आप जो भी व्यक्ति इस पर डायरेक्ट वीडियो पे आए होंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहला और दूसरा इंटरनेट का पार्ट देखिएगा, ये लास्ट पार्ट है। तो आपको ये FTP जो है इसके बारे में पूरी डिटेल में हर चीज़ें हमने जहाँ तक पॉसिबल है, जो चीज़ आपके एग्जाम तक पूछी जाए वो चीज़ बताई गई है, तो आप लोग पहला वीडियो दूसरा वीडियो जरूर देखिए। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कितना और बचा है, चलिए ठीक है अभी खत्म हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। दो या अधिक कंप्यूटर के बीच सूचनाओं के संप्रेषण करने का ऐसा समझौता
जो यह बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। कि जैसे आप कोई भी सूचना लेना है, किसी भाई ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं यूट्यूब वेबसाइट से, तो वो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं स्टोर है, कहीं ना कहीं स्टोर है। तो वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में जो भी एक दूसरे में कम्युनिकेशन, कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है वो आपस में करते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो वो जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो प्रोटोकॉल के द्वारा ही होता है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है। दो या अधिक कंप्यूटर के बीच सूचनाओं के संप्रेषण करने का ऐसा समझौता जो यह बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, तो उसे प्रोटोकॉल कहलाता है। फिर अगला है प्रोटोकॉल का समूह जो डाटा पैकेट्स को इंटरनेट पर एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। कि मतलब कोई प्रोटोकॉल है वो कहाँ हमें ये चीज़ प्रोवाइड करिए, तो वो परिभाषित करता है किसके द्वारा? TCP IP के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है HTTP प्रोटोकॉल द्वारा www पर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। HTTP प्रोटोकॉल ही है जो वेबसाइट पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा ही। अब फिर है इंटरनेट पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो TCP IP होता है। देखिए इंटरनेट का जब पूछेगा तो TCP IP सीधे लगाना है। अब अगर वेबसाइट पे कोई डाटा ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो HTTP वहाँ पर होता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको और सलाह दे रहे हैं कि आप लोग देखिए जो है उस नोट्स को लिखिएगा और बारीकी से समझिए, क्योंकि देखिए छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। क्योंकि प्रोटोकॉल है, देखिए इंटरनेट पर TCP IP प्रोटोकॉल है, जबकि HTTP प्रोटोकॉल है वो www पर डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है। तो प्रोटोकॉल वाला टॉपिक है, पॉइंट है, तो उसको बहुत बारीकी से समझिएगा जिससे क्वेश्चन गलत ना हो और कंफ्यूज ना हो आप। किसी वेब पर, अगला क्वेश्चन, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है कहलाता है हाइपरलिंक। जैसे आप लोग जानते हैं कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें कई लिंक्स रहते हैं, तो उस लिंक को खोलेंगे तो आपके फ़ोन में देखेंगे एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे पहुंच जाएंगी चीज़ें, तो उसी को हाइपरलिंक बोला जाता है। कि मतलब किसी वेब पेज पर स्थित हुआ शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है, उसी को हाइपरलिंक बोला जाता है। हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े रहते हैं लोग। फिर अगला HTML भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपके वेब पेज पर प्रकाशित किया जाता है उसको किस भाषा में बनाया जाता है? HTML भाषा में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बता तो रहे हैं, आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, आपको एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो बहुत ही लाभदायक ये सब सीरीज है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। कि मतलब HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस एडिटर की ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। देखिए ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन, तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, जिससे वीडियो आपका जल्द से जल्द समाप्त भी हो जाए और क्वेश्चन भी आपको पता चल जाए। फिर अगला क्वेश्चन है वेब पेज HTML फॉर्मेट में लिखे एंड सेव किए जाते हैं। वेब पेज जो भी हैं, तो जैसा कि ऊपर देखिए HTML के द्वारा ही हम जो भी मतलब डॉक्यूमेंट बनाते हैं HTML के द्वारा ही बनाते हैं। तो वही चीज़ें कई विभिन्न भाषाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हमने उस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है कि जो भी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं और सेव भी किए जाते हैं HTML में वेब पेजेस। फिर अगला क्वेश्चन है इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र किसका यूज करता है? URL का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर अगला है वेब एड्रेस स्थित होता है। वेब का मतलब कोई वेबसाइट का एड्रेस कहाँ पर होता है? URL में ही निहित होता है आपका URL। अगला क्वेश्चन है URL विशिष्ट रूप से किसी वेब पेज या वेबसाइट की पहचान कराता है। URL जो होता है किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का आपको पहचान कराता है। फिर अगला है DHCP का यूज उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। सीधे सीधे पूछ ले कि IP एड्रेस अपने आप किसी भी चीज़ का यूज करने उपलब्ध कराने किसका यूज करता है? DHCP का यूज किया जाता है। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है वह सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजन को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है एंड रिजल्ट को कंपाइल करता है,
उसी को मेटा सर्च इंजन बोला जाता है। मेटा सर्च इंजन किसे बोलते हैं? वह सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजन को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है। जैसे आप कोई चीज़ वेबसाइट पे सर्च किए तो सिंपल सी बात है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही वेबसाइट पे। तो मेटा सर्च इंजन जो होता है वो मतलब आप कुछ भी उससे पूछिए, अगर वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को नहीं मौजूद है तो किसी और सर्च इंजन में अपने आप वो जाएगा, इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको कंपाइल करके आपको रिजल्ट के रूप में दे देगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए ये हम पूरा टॉपिक खत्म कर लिए। इंटरनेट आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया और ईमेल खत्म हो गया। आप अच्छे से देखे होंगे, हमने क्वेश्चन प्लस थियरी हर चीज़ कनेक्ट किया है। तो आप लोग अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए और वीडियो को आप लोग देखिए और इसका रिव्यू भी दिया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और जो लोग वीडियो देखते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कोर्स चला रहे हैं। जो कोर्स में भी चीज़ें ऐसी आपको टॉपिक वाइज अच्छे से कवरअप नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मोटिवेशन के रूप में आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। और कमेंट में आप लोग बताइए, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे आप लोग जरूर रिव्यू दिया करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल। ठीक है।